कश्मीरी हिंदुओं पर जो हुए इस्लामी आतंकवाद के जो गहरे घाव हैं उनको दिखाने के लिए कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म सामने आई, जिसको लोगों ने, दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार किया और उस सच्चाई को जानकर इतनी ज्यादा उनका दिल दहल गया, उनको ऐसा लगता है कि इतना बुरा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज हम उसी कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ, जो इस्लामी आतंकवाद वहां पे फैला हुआ था, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यह जो बात है यह इतनी खतरनाक है कि आपका दिल भी दहल जाएगा। दोस्तों, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम शाह ने कहा कि एक रात एक माँ बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया गया और फिर उनकी योनि में गोली दाग दी गई, जिस गोली के वजह से उनकी मौत हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला, ये बेहद ही विचलित करने वाला मामला। वैसे तो आप जानते हैं कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके बारे में सुनकर, जानकर, पढ़कर आपका भी दिल दहल जाए, आपके भी गुस्से की पराकाष्ठा को रोक पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस हालात के बारे में कश्मीर फाइल्स के नाम से जो फिल्म आई थी, उस फिल्म में ऐसा बहुत कुछ दिखाया गया जिसके अंतर्गत यानी कि इतने बुरे बुरे अत्याचार दिखाए गए कश्मीरी पंडितों पर, जो कि इन्हीं इस्लामिक जो आतंकी हैं उन्होंने करे थे। यानी कि ये एक इस्लामिक आतंक है और इसको करने वाले लोग जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं और फिर ये लोग इसी काम को अंजाम देते हैं। यानी कि अगर तुम किसी के पास जाओ, खाना मांगो और रुकने के लिए जगह मांगो और वो लोग आपको वो सब मुहैया भी करा दे, और आप बदले में क्या करें, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ बलात्कार करें और फिर उनको जान से मार दें। दोस्तों, ऐसा एक मामला बताया पूर्व आईपीएस अधिकारी और 2 बार कश्मीर के आईजी रह चुके एसएम शाह ने। काफी जाने माने अधिकारी हैं पुलिस के और राष्ट्रपति पुरस्कार और वीरता पुरस्कार जीतने वाले भी अधिकारी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं कश्मीर। जब 1990 में वहां पर काम कर रहे थे, उनकी ड्यूटी वहां पर थी, तो अचानक सुबह उनको फोन आता है और वो सुबह उठते हैं और फिर उसी जगह पर चले जाते हैं। वो कराल खुद नाम की एक जगह होती है जहां पर एक महिला बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में तड़प रही होती है। उसके कमर के नीचे वाले हिस्से में गोली लगी हुई होती है। वह तो अभी जिंदा है, लेकिन पता चलता है कि घर में उनकी जवान बेटी भी मृत पड़ी है, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी। यानी कि वह हुआ तो हुआ क्या, उसके बारे में सब कुछ जानने से पहले जो आईपीएस अधिकारी हैं एसएम साहब, वो उस महिला को गाड़ी में डालकर और सीधे हॉस्पिटल तरफ भागते हैं। और दोस्तों, रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचते उस महिला की हो जाती है मृत्यु। वह अभी भी मरने से पूर्व उस आईपीएस अधिकारी से पूछ रही होती है कि उसकी बेटी जिंदा है क्या, उसकी बेटी बच जाएगी। उसको लग रहा था कि वह अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह चुका था, लेकिन वह बचने वाली तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसको उसकी बेटी की चिंता थी। आखिर आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचार की जो मानसिकता है, जो भयावहता है, वो कितनी भयंकर होगी, कितनी खतरनाक होगी। कश्मीर फाइल तो आपने देखी होगी जरूर, उसमें जो कुछ भी दिखाया ना, वो तो सिर्फ एक नाटक था। दोस्तों, यदि उसकी सच्चाई के बारे में अगर आप जान लेना, दिल दहल जाएगा, परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ये लोग इतने बुरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब और ज्यादा छानबीन की जाती है, खोजबीन की जाती है, तो आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि वह जो घर होता है वह पूर्व रिटायर्ड सोनलाल, जो ट्रक ड्राइवर थे, उनका घर होता है। रात को करीब 8:30 बजे 3-4 आतंकी जो हाथों में बंदूक लिए आते हैं और उसका दरवाजा खुलवाते हैं। सोनलाल से वो ठहरने के लिए जगह मांगते हैं और खाने के लिए खाना मांगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोनलाल अब अपनी दयालुता दिखाते हुए उन आतंकियों को अपने घर में पना देते हैं और फिर उनके लिए खाना बना रहे होते हैं। दोस्तों, इसी बीच करीब 2 घंटे हो चुके होते हैं। यहाँ सोनलाल अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं, उनको उनकी बेटी नहीं मिल रही होती है। यानी कि अब थोड़ी ही समय में जब वो और ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक उनको उनकी बेटी की चिल्लाने की बहुत तेज और गंभीर आवाज सुनाई देती है। वो जैसे तैसे उस आवाज को पहचानते हुए ऊपर बने हुए जो कमरे में पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि वह तीनों चारों आतंकी उस लड़की के साथ, लड़की को निर्वस्त्र किया हुआ और उसके साथ जबरन रेप कर रहे हैं। यानी कि
बलात्कार कर रहे हैं। सोनलाल जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, सोनलाल की पत्नी भी उनके साथ होती है। दोस्तों, आतंकी अब एक गोली सोनलाल की छाती में ठोंक देते हैं और दोस्तों गोली लगने के तुरंत बाद ही सोनलाल वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और दोस्तों वो लोग अब इतने पर नहीं रुकते हैं, दो आतंकी खड़े होते हैं और सोनलाल की पत्नी यानी उस लड़की की माँ को भी पकड़ लेते हैं और फिर उसी जगह पर निर्वस्त्र करते हुए दोनों माँ बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। और वो इतने में ही नहीं रुकते हैं, जब वो दोनों माँ बेटियां निढाल होकर गिर चुकी होती हैं, पड़ी हुई होती हैं, तो फिर वो आतंकी अपनी बंदूक उठाते हैं और फिर उन माँ बेटी की योनियों में बंदूक की गोली दागते हुए वहां फायर करते हैं। और फिर उसी गोली चलने से उस बेटी की तो उसी समय मौत हो जाती है और वह उसकी जो माँ होती है वह अब तड़प रही होती है। वो जैसे जैसे बस अब जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। दोस्तों, इसी बीच वहां पर गोलियों की आवाज सुनने पर कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, आनन फानन में जब सुबह होती है, सुबह फिर पुलिस के पास फोन किया जाता है, तब वो आईपीएस अधिकारी एसएम साहब पहुंचते हैं और फिर उस महिला को लेते हुए गाड़ी में बिठाते हुए और हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस महिला की भी मौत हो जाती है। महिला अपने मरते समय भी यही पूछ रही थी क्या उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसको कुछ नहीं बताते हैं। और इस प्रकार अब आप लोग जान रहे होंगे किस प्रकार हिंदू कश्मीरी पंडितों को इस भयावहता का सामना करना पड़ा। इन लोगों के दिमाग में इतनी गंदी मानसिकता और गंदगी भरी हुई है, ये कभी भी अपना तो क्या किसी का भी भला नहीं सोच सकते। इनको तो सिर्फ मरना और मारना आता है, बलात्कार करना आता है। ये छोटी छोटी बहन बेटियों को अगवा कर ले जाते हैं और फिर उनके साथ जबरन बलात्कार करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो तुम्हारे सामने आई हैं कि महिलाओं को आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उन पे महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है और फिर उनके साथ बलात्कार पे बलात्कार किए जाते हैं, यानी कि उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा हुआ है। दोस्तों, मेरा एक प्रयास था कि आपको कश्मीरी पंडितों पर होने वाली भयावहता, जो क्रूर मानसिकता है और जो अत्याचार है, उनके बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं। मेरा ये छोटा सा प्रयास था। हम किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते। दोस्तों, हम प्रयास करना चाहते हैं कि इंसान अपनी मानसिकता को यदि सही करता है तो वह कभी भी उस भयावहता के दौर में नहीं गुजर पाता। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नई संस्कृति की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।